मनुष्यों का गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। वास्तव में इस गीत का यथार्थ अर्थ यही है कि हम बच्चों ने अपना सारा जीवन 2 युगों तक व्यर्थ गंवाया, कौवे जैसे बोल बोलते रहे। अब संगम पर शिव बाबा आकर हमें ज्ञान की बुलबुल बनाते हैं। जब हम ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं तो अन्य आत्माओं का उद्धार होता है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 25 नवंबर 2023 के मधुर महावाक्यों को। अपनी घोट तो नशा चढ़े, इस कहावत का भावार्थ क्या है? बुद्धि योग इधर उधर न भटकाकर एक बाप को याद करना। बाप को याद करने में विघ्न कौन डालता है? देह अभिमान। थोड़ी सी बीमारी होने से देह अभिमान में आने वालों का क्या होता है? परेशान हो जाते, मित्र संबंधी याद पड़ते, याद का नशा नहीं चढ़ता। सबसे अच्छा गीत कौन सा है? शिवाय नमः का। जब दुख में होते हैं तो बाप से क्या मिलता है? घनेरे सुख, सुख में जाने की शिक्षा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, इस गीत से क्या सिद्ध होता है? ईश्वर सबका फादर है, सब आपस में भाई बहन हैं, बाप ने जरूर सृष्टि रची होगी। माया घोष्ट का काम क्या है? दुख देना, बुद्धि को चक्रित करना, ज्ञान योग में ठहरने न देना, परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। एडम ईव कौन है? गॉड की संतान। भारत क्या है? मात पिता का गांव। कौन सी बात स्मृति में रहनी चाहिए? बाप आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। जिनका बुद्धि योग बाप के साथ नहीं है, उनके साथ क्या होता है? बुद्धि योग भटकता, देह अभिमान में फंसते, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह का ही ध्यान रहता, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद आते। सबसे जास्ती नीचे कौन उतरते हैं? जो माता पिता नंबर 1 पावन बनते हैं। किसको क्या कहा जाता है? शिव को फादर, रावण को घोस्ट, भगवान को रचता बाप, ब्रह्मा सरस्वती को एडम ईव, ज्ञानी योगी तो आत्मा को रूप बसंत, तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा देने वाले को शांति दूत। क्या होने से क्या होता है? भगवान को माता पिता कहने से आपस में भाई बहन हो जाते। आपस में भाई बहन होकर रहने से विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन हो रहने से पवित्र हो रह सकते। सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करने से लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकते। अभी बाप से पूरा वर्षा न लेने से कल्प कल्प मिस करते रहते, इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से पूरा वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें स्वयं को माया घोष्ट से बचाकर रखना है। इसके लिए हमें ज्ञान योग पर अटेंशन देना है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि स्वयं ऊंचे से ऊंचा बाप हमें ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाने आया है, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए। ओम शांति।